अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि जिस्म में इसकी कितनी मिकदार सही मिकदार होती है और किन खुराकों की वजह से ये बढ़ जाता है। अगर बढ़ जाए तो कौन से मर्ज़ जिस्म में पैदा हो जाते हैं और इसको लेवल पे ले आने के लिए कौन सी खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी खुराकें आपने बंद करनी हैं। और इसको ठीक करने के लिए एक लाजवाब नुस्खा बताएंगे कि जिसके 10 से 12 दिन इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड से पैदा होने वाले तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, यूरिक एसिड की सही मिकदार जो जिस्म में इंसानी जिस्म में है वो 4 से 6 पॉइंट है। अगर इससे बढ़ जाए तो इसकी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत में तो ये पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है, इससे भी जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, हड्डियाँ इंसान की खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरी वजह इसकी ये है कि दूसरी अलामत इसकी ये है कि ये जोड़ों में जमा हो जाता है। अगर इंसानी जोड़ों में ये जमा हो जाए तो जोड़ों को बेकार कर देता है। इसकी अलामत ये है कि जोड़ों में दर्द हो जाता है, ख़ासकर पाँव के अंगूठे में दर्द होता है या एड़ी में दर्द होता है। शुरू में ये अलामतें होती हैं और अक्सर इससे इंसानी जोड़ बेकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको कुछ खुराकें ऐसी हैं जो लेसदार मवाद है वाली चीज़ें होती हैं वो आपको बंद करना पड़ेंगी। दालें तकरीबन सब दालें, ज़्यादातर माश की दाल जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड वाले मरीज़ ये तमाम दालें बंद कर दें। और पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिस तरह पालक, साग वगैरह ये चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि अगर जो आपको ज़्यादा मसला है तो ये चीज़ें आप बंद कर दें। और ख़ासकर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करना बंद कर दें क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। और वो ग़िज़ाएँ जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं उनके इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कम हो जाता है। जिसमें अंडे की सफ़ेदी ये इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बहुत लेवल पे आ जाता है। और दूध, दही वगैरह आप मलाई उतार के बग़ैर फ़ैट के इस्तेमाल करें। और आपको नुस्खा बताता हूँ, ये आप बना कर रख लें तो हकीम हज़रात बना कर रखें तो इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का नुस्खा है। दोस्तों, नोट फरमा लें। सदफ़ मरवरीदी ये आपने 50 ग्राम लेना है। बड़ा जो समुंदरी होता है, दरियाई नहीं लेना, समुंदरी, क्योंकि दरियाई की तासीर और होती है, वो ये काम नहीं करेगा। ये 50 ग्राम लें। और क्वार गंदल का गुद्दा ये आपने 1 पाव लेना है। और 1 अदद रोगनी कुज्जी लें। ये आधा क्वार गंदल का गुद्दा कुज्जी के अंदर डाल दें, ऊपर सदफ़ का टुकड़ा रख दें और ऊपर से आधा जो गुद्दा है क्वार गंदल का वो डाल के ऊपर ढक्कन लगा के गीले मत कर दें। खुश करके 20 किलो उपलों की आग दें, ठंडा होने पर निकाल लें। इसको खरल करके रख लें। 500 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम हमरा दूध या पानी से लेके ऊपर से चाय वगैरह पी सकते हैं। इंशाल्लाह पहली ही खुराक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मुकम्मल खुराक 10 से 12 दिन इस्तेमाल कर लें, यूरिक एसिड आपका लेवल पे आ जाएगा। और इससे पैदा होने वाले इमराज, जोड़ों के दर्द वगैरह, जिस्मानी कमज़ोरी, ये तमाम इमराज आपके दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बनाकर इस्तेमाल करें, मरीज़ों को दें, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। कुछ पूछना चाहें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।